Evan Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks. सो गाइस आज की वीडियो में मैं एक टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ कि बहुत बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो मिस्टेक करते हैं। तो क्या मिस्टेक है वो जिसमें बहुत सारे आप जैसे मुझ जैसे मैं भी शायद पास में कभी गलती से फंसा होऊंगा ऐसे स्टॉक में। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर वो मिस्टेक करते हैं और वो है कि वो एक एक दो दो रुपये वाले स्टॉक के पीछे भागते हैं कि यार ये स्टॉक 10 रुपये का है, ये अच्छा स्टॉक है, खरीद लो। अरे भाई ये क्या डेफिनेशन है यार कि 10 का स्टॉक है तो अच्छा है, खरीद लो। मतलब रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट हो जाता है कि जो स्टॉक सस्ता मिल रहा है, 2 रुपये का मिल रहा है, 3 रुपये का मिल रहा है, 10 रुपये का मिल रहा है, वो स्टॉक यहाँ से 100 200 हज़ार का हो जाएगा। उनकी बहुत ज़्यादा ये मैंटेलिटी होती है और ये बहुत ही गलत मैंटेलिटी है। एक कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है, स्टॉक उस रेट से ग्रो करेगा। सो कंपनी की ग्रोथ, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के फंडामेंटल्स पे फोकस करो। और सेकंड चीज मिस्टेक जो रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं वो है बहुत छोटी छोटी कंपनीज टारगेट करना, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द स्टॉक प्राइस बट बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैप एज वेल। लाइक आई वॉज गोइंग थ्रू कमेंट्स। सो जैसे मैंने बोल रखा है कि मैं कमेंट में जितने भी कमेंट्स आएंगे आई विल ट्राई कि जो भी उनमें से अच्छे स्टॉक्स होंगे उनकी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के ज़रूर डालूंगा कि वो एक वैल्यू बाय है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसमें क्या कमी है, ये सारी चीज़ें मैं मेंशन करूंगा। आई हैव ऑलरेडी मैंशन दिस मैनी टाइम्स और टाइम टू टाइम मैं निकाल के डालते भी रहता हूँ। तो हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने कमेंट कर रखा था, कमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इन कंपनीज में से 3 4 कंपनीज मतलब किसी काम की है ही नहीं। मतलब मार्केट कैप बहुत ही कम है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो यार ये पेनाके डिजिटल सिर्फ 71 करोड़ की कंपनी है ये। मतलब बिग प्लेयर्स के लिए इस कंपनी को मैनिपुलेट करना ना चुटकी बजाने से भी ज़्यादा ईजी है। वो इस कंपनी को ऐसे मैनिपुलेट करके कोई भी प्राइस पे ले जाएंगे और फिर वो सारा माल, सारा स्टॉक वो रिटेल इन्वेस्टर्स पे ही डंप करेंगे। देन दिस पीजी इलेक्ट्रोपास, ये फिर भी 700 करोड़ की कंपनी है लेकिन फाइनेंशियल्स कुछ है ही नहीं। और पहली बात तो ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चलिए। दूसरी अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। ये जो बार नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं मतलब कंपनी का लॉस हुआ है, लॉस कम हुआ, प्रॉफिट आना शुरू हुआ, फिर दोबारा से लॉस होने लग गया, फिर हल्का सा प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर से प्रॉफिट हो रहा है। इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, मैं तो कहता हूँ भाई जस्ट जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी जिसमें इतनी वॉलेटिलिटी हो। देन दिस ऑप्टिमियस इंफ्राकॉन, ये हमें लग रहा है कि 11.6 के पी पे है लेकिन नीचे आके देखो कंपनी ने ये जो अदर इनकम थी ना, प्रोबेबली कुछ एसेट बेचा होगा मेजर, उसको बेचने की वजह से यहाँ पे 100 करोड़ की अर्निंग आई है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये पॉजिटिव दिख रहा है हमें, वरना पॉजिटिव नहीं है। ये कंपनी बहुत टाइम बहुत कम अर्निंग दे रही थी, उसके बाद कंसिस्टेंट नेगेटिव अर्निंग दी और उसके बाद कुछ खास अर्निंग दी ही नहीं है। ये मार्च 21 में भी इंक्लूडेड है, 100 करोड़ इसीलिए पॉजिटिव है, और ट्रेलिंग 12 मंथ के डेटा में भी इंक्लूडेड है इसीलिए ये 100 करोड़ है। और हमें पी रेशियो दिख जाती है, यार सिर्फ 11 की पी पे स्मॉल कैप कंपनी मिल रही है, खरीद लो। यार ऐसे नहीं वर्क करता है, तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा नीचे जाके, बिकॉज ट्रैप्स की कमी नहीं है मार्केट में। अपॉर्चुनिटीज से कई गुना ज़्यादा, कई गुना खतरनाक यहाँ पे ट्रैप्स होते हैं और तुम बहुत इजीली फंस सकते हो। हम रिटेल इन्वेस्टर बहुत इजीली फंस सकते हैं। जेनटेक अगर मैं बात करूँ, ये हमें दिख रहा है 152 के पी पे, बहुत हाई पी है, ना आर वैल्यू कुछ है, ना रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ है इसकी, ना बुक वैल्यू कुछ है एज कम्पेयर टू करेंट प्राइस, कुछ है ही नहीं। मतलब ऐसी ऐसी कंपनीज मेंशन कर रखी थी कि इन्हें रिव्यू करो, ठीक है ऑब्वियसली आई विल रिव्यू दिस कंपनी, बट कंसिस्टेंटली बहुत कम अर्निंग आ रही है और अब तो नेगेटिव ही होगी ऑलमोस्ट। देखो पेंडेमिक का इफेक्ट भी एक लिमिटेड वे में ही होता है। पेंडेमिक सिर्फ जून में था, सितंबर में भी बहुत कम है, दिसंबर में भी कुछ नहीं है, मार्च में भी कुछ नहीं है, और ये कंपनी की वैल्यूएशन कितनी लगाई जा रही है, 680 करोड़। नहीं वर्क करती है इस तरीके से चीज़ें। ये सारे ट्रैप्स का पार्ट होते हैं और आप इस ट्रैप्स में बहुत ईजिली फंस सकते हो। ऑर्चिड फार्मा, अगर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो भैया अलग ही स्कीम की है इसने। यहाँ पे दिखाऊँ मैं 3 ईयर का, यहाँ से ऊपर गई है, ये पहाड़ पे चढ़ा, जो भी बंदा चढ़ा, जिसने भी इस स्टॉक को चढ़ाया और फिर धड़ाम से गिरा दिया, खत्म। यहाँ पे जो है ढेर सारे रिटेल इन्वेस्टर्स फंसे थे क्योंकि उन्होंने इस स्टॉक को ऊपर के लेवल पे खरीदा था, नीचे नहीं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। कोई भी रिटेल इन्वेस्टर इतना स्मार्ट नहीं होते कि वो यहाँ पे खरीदे और फिर यहाँ पे डंप कर दे। डंप हमेशा रिटेल बिग प्लेयर्स करते हैं और वो डंप रिटेल इन्वेस्टर पे करते हैं वैसे स्टॉक्स जिन स्टॉक्स की इवेंचुअली कोई वैल्यू होती ही नहीं है। अगर मैं आपको नीचे इसकी अर्निंग दिखाना चाहूँ तो कंसिस्टेंटली नेगेटिव अर्निंग है, कंसिस्टेंटली अगेन एंड अगेन एंड अगेन, नेगेटिव 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 नेगेटिव। किसी काम की नहीं है ये कंपनी भी। तो गाइज यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी को खरीदने से पहले या किसी से भी, डजेंट मैटर हु दैट पर्सन इज, योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर, योर ब्रदर और योर बेस्ट फ्रेंड, कोई भी है, टिप्स लेने से पहले पहली बार 2 बार सोचो, और नहीं सोचना तो कोई बात नहीं, टिप्स ले लो। मैं हमेशा कहता हूँ टिप्स लेने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर तुम उस गलत टिप को फॉलो कर रहे हो ना तो वो तुम्हारी गलती। किसी को भी ब्लेम मत करना कि यार भाई तूने ये स्टॉक बताया था, अरे
तुमने क्यों खरीदा उसके बताने पे? तो इस तरह से बस स्क्रीनर पे जाके जस्ट स्पेंड 2 मिनट्स और एक रूल बना लो प्लीज़। पहली बात तो अच्छी कंपनीज में ही काम करना है, जो मैं कई बार बता चुका हूँ। अच्छी की भी डेफिनेशन, सस्ती की भी डेफिनेशन, सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेकेंड रूल इज़, अगर किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से नीचे है ना, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पेनी स्टॉक। उससे दूर रहो। पेनी स्टॉक का मतलब ये नहीं होता जो 10 रुपये का मिल रहा है। येस बैंक का स्टॉक 10-11 रुपये का है, लेकिन उसको हम पेनी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। जस्ट बिकॉज कोई स्टॉक सस्ता है इसका मतलब ये नहीं वो मल्टी बागर है, पेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऐसी छोटी छोटी कंपनीज होती है ना, इन्हें लोग मल्टी बैगर कह देते हैं कि ये कंपनी 1000% रिटर्न देगी, 1000 गुना हो जाएगी, 100 गुना हो जाएगी। इतनी इजीली स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स नहीं कमाए जाते हैं। लक भी उसी का साथ देता है जो अपनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिसर्च करता है। रैंडम तीर चलाने वालों का लक भी साथ नहीं देता है। और जो तुम ये टेलीग्राम चैनल में ऐड हो रखे हो ना, जो ऐसे शू करके रॉकेट बनाते हैं, ये स्टॉक खरीद लो, रॉकेट बन जाएगा, टारगेट आ जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये वो, उन टेलीग्राम के ग्रुप्स को लीव करो। किसी काम के नहीं है वो। तुम पैसा कभी नहीं कमा पाओगे, पैसा जेब से चला और जाएगा। उनकी मेंबरशिप में भी जाएगा पैसा, और साथ के साथ जो भी वो घटिया से घटिया स्टॉक रिकमेंड करेंगे वहाँ पे भी जाएगा। ना प्रॉमिस मी कि तुम ये दो चीज़ें नहीं करोगे। ऐसे टेलीग्राम चैनल का पार्ट नहीं बनोगे जिनमें ऐसे रॉकेट के सिंबल होते हैं, ये टारगेट रीच ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें होते हैं। ना वो फंडामेंटल्स देखते हैं ना टेक्निकल, बस रैंडम टारगेट रीच जो भी है रॉकेट बनाते हैं। उन टेलीग्राम ग्रुप्स का पार्ट नहीं बनोगे। सेकंड, अगर किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से कम है तो कुछ बहुत ही ज़्यादा खास अपॉर्चुनिटी है, दिख रहा है अगर कुछ बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी है तो ही उस कंपनी का पार्ट बनोगे, तुम उस कंपनी में इन्वेस्टर बनोगे, वरना नहीं। जहाँ पे रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपने कैपिटल को ही पूरा खतरे में डाल दो। HDFC बैंक में इन्वेस्ट करना भी रिस्की है, लेकिन आई एम 1000% श्योर कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं HDFC बैंक में। सेम विथ कोटक बैंक। ऑल्दो मुझे नहीं पता फ्यूचर का में कि कल का येस बैंक कौन होगा, कोई भी हो सकता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी हो सकता है इनमें से। सो पॉइंट मैं यहाँ पे बस यही मेंशन करना चाह रहा हूँ कि अपनी तरफ से इतना सिक्योर रहो कि ज़बरदस्ती तुम इन स्कैम्स का पार्ट ना बनो, ऐसे घटिया टेलीग्राम ग्रुप का भी नहीं। और साथ ही साथ 500 करोड़ मार्केट कैप से नीचे कंपनी में तो मुंह मारना ही नहीं है। इवन मेरे एक सिटी के दोस्त को मैंने कॉल किया था, कुछ दिनों पहले बात हुई थी, तो उसने इन्वेस्ट किया था अक्ष ऑप्टिक्स फाइबर में। अब वो मैंने एक वीडियो बना रखी है विंध्या टेली लिंक्स की, लिंक यहाँ पे ऊपर आ रहा है, आप इसमें जाके देख सकते हो। इसमें मैंने अक्ष के बारे में भी मेंशन किया है। कंपनी में कुछ है ही नहीं, ना कंपनी फंडामेंटली परफॉर्म कर पा रही है, बिजनेस तो फिर भी अच्छा है लेकिन कंपनी परफॉर्म ही नहीं कर पा रही है, नेगेटिव अर्निंग्स आ रही है। 5-10 रुपये का स्टॉक था, उसको भी यही लगा कि यार हमें लगा कि 8 रुपये का स्टॉक है, खरीद लेना चाहिए, हमने खरीद लिया कि 12 रुपये तक जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ, कह रहे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, और पता नहीं 1200-1500 रुपये का कुछ लॉस हुआ था उसका। द पॉइंट हेयर इज कि छोटी कंपनीज में काम मत करो जहाँ पे बिजनेस की, फ्यूचर की, किसी चीज़ की सर्टेनिटी नहीं है। रीज़न 1 काम ना करने का। रीज़न 2 इज उन स्टॉक्स को बहुत ही ईजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है तुम्हारे अगेंस्ट। बिलीव मी, रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवर में चीज़ें नहीं होती हैं इतनी ज़्यादा मार्केट में जितना उनके अगेंस्ट चीज़ें होती हैं। बिकॉज बिग प्लेयर्स वांट टू ट्रैप यू गाइस, जिन्हें कुछ नहीं पता, जो उनके कहने पे कोई भी स्टॉक खरीद लेंगे, एज अ रिजल्ट लॉस तुम्हारा होगा, उनका नहीं। उन्हें फिर भी लोग बिग प्लेयर्स ही कहेंगे, उन्हें कुछ सुनाया नहीं जाएगा, उन पे एलिगेशंस इतनी नहीं लगेंगे। तुम्हें कहा जाएगा दैट रिटेल इन्वेस्टर्स आर फूल इनफ दैट दे फॉल फॉर दिस कंपनी एंड एज अ रिजल्ट बूम, तुम्हारा कैपिटल वाइप्ड आउट हो जाएगा बड़े आराम से। तो इसीलिए ये चीज़ें नहीं करनी है। ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में मत एडेड रहो जो भी रॉकेट बना के तुम्हें स्टॉक के टारगेट देते हैं। सेकंड थिंग अगेन, मार्केट कैपिटलाइजेशन का हमेशा ध्यान रखो। आई नो मैंने चीज़ें कई बार रिपीट की हैं इस वीडियो में कि ताकि आपके दिमाग में घुस जाए चीज़ें। ठीक है गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।